और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। विशेष तौर से देखिए गेस्ट टीचर पॉलिसी पर भी अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि वित्त विभाग को ये पॉलिसी ड्राफ्ट जरूर भेजा गया था, लेकिन सहमति इस पर नहीं बन पा रही है। और अब आने वाले समय में ये 1 साल के लिए लेक्चरर्स की भर्तियां होंगी या नहीं होंगी, जिसे लेकर पूरा मसौदा ही यहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयार किया था। तो बड़ी अपडेट आज हम इस पर आपके लिए लेकर आए हैं। सीएम सुखू दुबई से लौट आए हैं, अगला शेड्यूल उनका किस तरह का रहेगा, जानकारी ये भी देंगे। और क्या आप जानते हैं हाईकोर्ट ने एरियर पर चेतावनी सरकार को दे दी है, लेकिन एक किस वर्ग से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं, ये भी अपडेट आपको देंगे। और बात एडॉप्शन पॉलिसी पर भी करना चाहेंगे, क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट अभी देखिए राज्य के सरकारी स्कूलों में किए जा रहे हैं वर्तमान सरकार की ओर से। तो अब ये एडॉप्शन पॉलिसी भी सरकारी स्कूलों के लिए लाई गई है। आखिरकार ये किस तरह की पॉलिसी है और कैसे इसमें अडॉप्ट किया जाएगा, किसे अडॉप्ट किया जाएगा, ये अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि आज के लिए बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था। अधिकांश क्षेत्रों में मौसम भी खराब बना रहा। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिला की बात करें तो यहाँ कई ऐसे क्षेत्र थे जहां धुंध छाई हुई थी, कोहरा भी पड़ा हुआ था, जिस वजह से विजिबिलिटी को लेकर काफी खतरा बना रहा और वाहन चालकों को कई तरह की परेशानियां सामने आई। हालांकि कल से अगले 5 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, धूप खिली रहेगी, ये अब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। और फिर 22 दिसंबर से बारिश बर्फबारी की संभावना है। हालांकि संभावना तो आज के लिए भी यहाँ जताई गई थी, पिछले कुछ दिनों को लेकर भी यही अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अभी तक हमें बर्फबारी देखने के लिए नहीं मिली है। महज लाहौल स्पीति में अभी तक हिमपात हुआ है, वो भी बहुत हल्का हिमपात। इसके अतिरिक्त बाकी के इलाकों में हिमाचल प्रदेश में इंतजार ही बना हुआ है और यही कारण है कि अभी पर्यटकों की ज्यादा संख्या हिमाचल प्रदेश की ओर रुख नहीं कर रही है, क्योंकि टूरिस्ट को भी इस बात का इंतजार रहता है कि जब यहाँ का सफेद नजारा होगा तो ही वो हिमाचल प्रदेश का दीदार करेंगे और यहाँ पहुंचेंगे। तो इसीलिए अब उम्मीद जताई जा रही है कि 22 दिसंबर से मौसम जब करवट बदलेगा तो फिर बारिश और बर्फबारी हो। लेकिन इस बीच देखिए क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशन की तैयारियां नगर निगम की ओर से शिमला में कर ली गई हैं और इस बार ये नई पहल की जा रही है। जिस तरह का विंटर कार्निवल आयोजित होने वाला है, ये 25 से 31 दिसंबर तक विंटर कार्निवल आयोजित होगा। हालांकि पहले भी इस तरह के फेस्टिवल्स यहाँ पर जरूर आयोजित हुए हैं, लेकिन नई बात यह है कि पूरी तरह से इस कार्निवल में हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दिखाया जाएगा और इसका जिम्मा छोड़ दिया गया है हिमाचल प्रदेश के सभी कलाकारों पर। विभिन्न जिलों से कलाकार पहुंचेंगे शिमला और वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे, लोगों को मनोरंजित करेंगे। साथ ही एक कल्चरल परेड भी इनकी ओर से निकाली जाएगी, जिसमें कि ये प्रदेश की संस्कृति को दर्शाने वाले हैं। तो ये बड़ी बात हम कहना चाहेंगे, ये कल्चरल परेड एक तरह से आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त अपर एरिया से महिलाएं पहुंचेंगी जो कि महानाटी डालेंगी, तो ये भी एक आकर्षण का केंद्र ही इस विंटर कार्निवल में मानी जा रही है। हालांकि अगर हम बात पुलिस कंट्रोल रूम की करें, इसके अतिरिक्त जो रिज मैदान है या फिर यहाँ रोटरी क्लब भी है, उसके बाहर भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यानी कि पूरी तरह से धूम हमें शिमला के माल रोड पर, रिज मैदान पर, स्कैंडल पॉइंट पर देखने के लिए मिलने वाली है। और ये लगभग 7 दिन का कार्निवल रहने वाला है, तो तरह तरह के आयोजन इसमें किए जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक न केवल हिमाचल प्रदेश के कलाकार बल्कि बाहरी राज्यों के कलाकार भी इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये नगर निगम की ओर से तैयारियां की जा रही है। इस दौरान स्टेज तैयार किया जा रहा है रिज मैदान पर और जल्दी ही फिर 25 दिसंबर से ये विंटर कार्निवल भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया है। हालांकि टूरिस्ट की कितनी धूम इसमें देखने के लिए मिलती है, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहेगा, क्योंकि नगर निगम भी यहाँ कई तरह के प्रयास कर रहा है, जिला प्रशासन भी और सरकार भी, कि किसी तरह से पर्यटकों को हिमाचल की ओर आकर्षित किया जा सके। सीधा प्रभाव क्योंकि सरकार के रेवेन्यू पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य है और ऐसे में अगर पर्यटक यहाँ नहीं पहुंचेंगे तो फिर रेवेन्यू पर भी इसका बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोशिश हो रही है कि तरह तरह की गतिविधियां शुरू की जा सके, जिससे पर्यटकों को लुभाया जा सके और उन्हें आकर्षित भी हिमाचल प्रदेश की ओर किया जा सके। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले पर देखिए पिछले कल यानी कि शुक्रवार को सुनवाई हुई और इसमें न्यायाधीश सत्येन वैद्य की बेंच में एग्जीक्यूशन पिटीशन पर बहस होनी थी, लेकिन ओबरॉय ग्रुप के वकील ने स्थगन की अपील की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। दूसरी ओर अगर राज्य सरकार की जानकारी दे तो सरकार ने अदालत से वाइल्ड फ्लावर होटल को वापस देने का आग्रह किया है। इसे लेकर वारंट ऑफ पोजीशन यानी कब्जे की एप्लीकेशन भी दे दी गई है सरकार की ओर से।
तो फिलहाल अभी तक इतनी ही अपडेट आई है और 29 दिसंबर को फिर इस मामले में सुनवाई होने वाली है। अब आना चाहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर, क्योंकि ये हिमाचल दौरे पर हैं और देखिए आज ये सुंदरनगर में गए थे जहां इनका अभिनंदन कार्यक्रम था। हालांकि उससे पहले बिलासपुर में भी इनका अभिनंदन कार्यक्रम था, सुंदरनगर में फिर रोड शो भी हुआ, लेकिन 3 से 4 बड़ी स्टेटमेंट्स इनकी ओर से दी गई है। क्योंकि बार बार देखिए यहाँ यही बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, कांग्रेस सरकार की ओर से, कि कोई भी राहत पैकेज हिमाचल को नहीं दिया गया है। तो जगत प्रकाश नड्डा का ये कहना था कि बिल्कुल केंद्र सरकार की ओर से मदद की जा रही है और भी मदद की जाएगी, लेकिन वर्तमान सरकार पैसे तो खर्चे। इस पर हालांकि जो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं उनकी ओर से जवाब दे दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि पैसे राशि जो दी जा रही है उसे खर्च किया जा रहा है, लेकिन जब राशि बचती नहीं है तो उधार लेने पर सरकार मजबूर हो रही है और उधार इसीलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार कुछ नहीं दे रही है। तो अभी देखा जा सकता है तीखी बयानबाजी यहाँ दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर की जा रही है। हालांकि एक बात और आज जगत प्रकाश नड्डा की ओर से कह दी गई है गांधी परिवार पर कि ना तो यहाँ छोटा गांधी आया ना ही बड़ा गांधी आया, केवल आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने ही हिमाचल के लोगों को राहत भी दी है। जब आपदा आई तो भी यहाँ केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ही मदद की गई, इसीलिए अभी 633 करोड़ रुपए और जारी किए गए हैं ताकि प्रभावितों की मदद की जा सके। गारंटी केवल भाजपा पूरी कर रही है, कांग्रेस सरकार ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है। इस पर 3 से 4 बड़ी बातें उन्होंने गिनवा भी डाली, जिसमें उनका कहना था कि महिलाएं अभी तक 1500 का इंतजार ही कर रही हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल इनके अभी तक बन नहीं पाए हैं और तीसरी बात इन्होंने ये कही कि 5 लाख नौकरियां भी लगता नहीं इस सरकार की हालत को देखते हुए कि बेरोजगार युवाओं को मिल पाएगी, क्योंकि जो भर्तियां हो रही थी उन पर भी पूरी तरह से रोक लगी हुई है। हालांकि इस पर भी जवाब देखिए मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है, क्योंकि पहले भी जब इस तरह की बयानबाजी हुई तो सीएम सुक्खू ने जरूर कोई ना कोई जवाब दिया है और इस बार भी यहां मंत्रियों की ओर से और मुख्यमंत्री की ओर से यही कहा जा रहा है कि नया साल शुरू होते ही महिलाओं को 1500 दे दिए जाएंगे। नई स्टार्टअप योजना बेरोजगार युवाओं के लिए लाई गई है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक टैक्सी चलाने का उन्हें मौका मिलेगा और सरकारी महकमों के साथ इन टैक्सीज को अटैच किया जाएगा। तो अच्छी कमाई का साधन ये युवाओं को दिया जा रहा है। तीसरी बात वो बार बार ओपीएस बहाली पर कहते आए हैं कि सबसे पहली गारंटी पूरी हो चुकी है और नेक्स्ट 3 गारंटियां भी अब यहां जल्दी ही पूरी कर दी जाएंगी। ये भी बार बार जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से किया जा रहा है, जिसमें गोबर खरीद प्रक्रिया है, दूध खरीद प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी और तीसरी बात जैसा कि 1500 को लेकर ये कह चुके हैं कि ये पूरी होने वाली है और बाकी की जो 3 गारंटियां हैं वो पहले पूरी हो चुकी हैं। तो इनके कुल मिलाकर अभी यहाँ वर्तमान सरकार 6 गारंटियों का जिक्र तो जरूर कर रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। ओपीएस बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उसका भी परिणाम नजर आ जाएगा। तो आज जगत प्रकाश नड्डा की ओर से ये कुछ एक बातें कही गई, क्योंकि सुंदरनगर में इनका रोड शो भी था, अभिनंदन कार्यक्रम भी था और एक तरह से देखिए जो अभी 3 बड़े राज्यों में जीत हासिल की है भाजपा ने, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ये पहला दौरा ही जगत प्रकाश नड्डा का माना जा रहा है हिमाचल में। कार्यकर्ताओं में भी एक तरह से काफी उत्साह की लहर थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अभी होने हैं 2024 में, तो इस पर भी अब दावा काफी ज्यादा मजबूती से भाजपा रखती हुई नजर आ रही है। उनका यही मानना है कि जो बाकी राज्यों में हुआ वही लोकसभा चुनाव में अब हिमाचल में भी होने वाला है, 4 सीटें भाजपा के नाम रहेगी। वहीं जो नए मंत्री हैं यादविंदर गोमा, आज इन्होंने अपना कार्यभार संभाला और मीडिया से भी बातचीत की। हालांकि पहले अपने ये कार्यालय पहुंचे, पूजा अर्चना इन्होंने की, फिर कुर्सी संभाली और उसके बाद इनका ये कहना था, एक तरह से विपक्ष पर ही इन्होंने पलटवार किया है कि बार बार भाजपा नेता ये कह रहे थे कि कांगड़ा के साथ अन्याय हुआ है, इतना बड़ा जिला है और वहां पर एक ही मंत्री दिए गए हैं चंद्र कुमार, लेकिन शायद उस वक्त विपक्ष ये भूल गया था कि एक सीनियर मंत्री के साथ साथ 2 सीपीएस और 2 कैबिनेट रैंक चेयरमैन भी वहां लगाए गए थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हाईकमान और सरकार ने यादविंदर गोमा को मौका दिया है, इन्हें भी क्योंकि मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है तो बखूबी अपनी जिम्मेदारी ये निभाएंगे और जो इनकी प्राथमिकताएं हैं उन्हें जल्द पूरी करेंगे। जिला कांगड़ा के लिए, कांगड़ा को पर्यटन जिला के तौर पर क्योंकि विकसित किया जाना है तो इसमें भी अब अहम रोल हम यादविंदर गोमा का देख सकते हैं, क्योंकि जिक्र उनकी ओर से किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि कुछ एक और भी बड़े मसले उन्होंने जिला कांगड़ा से संबंधित गिनवाए हैं, जिन्हें खत्म करने का प्रयास वो करेंगे, जिन समस्याओं को खत्म करने का उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। आभार उन्होंने इस दौरान व्यक्त किया हाईकमान का भी, सरकार का भी, कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जब हुआ था तो